सेल्फ हैप्पी जिसे कहते हैं आत्म खुशी या आत्म सुख। और ये आत्मा किसकी है? आपकी है। शरीर आपकी है। तो फिर हम कैसे अपनी खुशियों को दूसरों के ऊपर हम निर्भर कर दें, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो कि हम कब खुश हो। कंट्रोल, मान लीजिए कि अगर हम किसी पर डिपेंडेंट है अपनी खुशियों के लिए, तो कहीं ना कहीं हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम उनको बांध रहे हैं ना कि ऐसा करो वैसे करो, चाहे वो बच्चे से हो, पति से हो, माँ बाप से हो, समाज से हो, किसी से भी। हम राम जी और कृष्ण भगवान के बारे में सभी जानते हैं कि उनके मुख पर हमेशा एक संतोष का भाव रहता था। वहीं अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की बात करूं तो वो हर परिस्थिति में मंद मंद मुस्कुराते थे, मतलब उनकी होठों पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। कोई बात नहीं यार, जो होगा देख लेंगे, कुछ भी होता अच्छे के लिए होता है। यानी नई नई चीज़ों की खोज करना, नई चीज़ों को सीखना, लेकिन उसके जैसा ही बनने की कोशिश मत कीजिए। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि दूसरे से अपने आप की तुलना बिल्कुल भी ना करें। खुद से बातें करें। आप महसूस करो ना कि आप शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित हो। महसूस करने में क्या, जैसे कि आप किसी दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं ना, वैसे आप थोड़ी खुद की भी टांग खिंचाई किया करो, शीशे में खड़े होकर देखकर। सब कुछ बदल रहा है, आज कुछ है तो कुछ है, कुछ है तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी स्थायी नहीं है, बदल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस माई लाइफ एक्सपीरियंसेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और ठीक होंगे। हमारी हर एक इच्छाओं से हर एक खुशी जुड़ी हुई रहती है, लेकिन क्या सच में ये खुशी का वास्तविक रूप है? सेल्फ हैप्पी जिसे कहते हैं आत्म खुशी या आत्म सुख। और ये आत्मा किसकी है? आपकी है। शरीर आपकी है। तो फिर हम कैसे अपनी खुशियों को दूसरों के ऊपर हम निर्भर कर दें, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो कि हम कब खुश हो। हम अक्सर दूसरों को देखकर या दूसरों को समझकर, जानकर, या दूसरों से हम ये उम्मीद लगाकर कहीं ना कहीं हम जो है भूल गए और दूसरों को लेकर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक्चुअली में खुशी का अर्थ ये है ही नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं या कोई भी, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, कभी नहीं। मान लीजिए कि अगर हम किसी पर डिपेंडेंट है अपनी खुशियों के लिए, तो कहीं ना कहीं हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम उनको बांध रहे हैं ना कि ऐसा करो वैसे करो, चाहे वो बच्चे से हो, पति से हो, माँ बाप से हो, समाज से हो, किसी से भी हो। हमारा अधिकार है ही नहीं किसी को कंट्रोल करने का। सिर्फ हम कंट्रोल खुद को कर सकते हैं। दूसरों को कंट्रोल करने में आपकी खुशी है या फिर खुद को कंट्रोल करने में? हम राम जी और कृष्ण भगवान के बारे में सभी जानते हैं। आपने उनकी जितनी भी रामायण देखी हो, अगर पढ़ी हो उनके चरित्र के बारे में, तो राम जी के मुख पर हमेशा एक संतोष रहता था। संतोष मतलब कुछ भी हो उनके जीवन में, चाहे वो सुख हो, दुख हो, परिस्थिति उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अगेंस्ट हो या उनके फेवर में हो, फिर भी उनके मुख पर हमेशा एक संतोष का भाव रहता था। वहीं अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की बात करूं तो वो हर परिस्थिति में मंद मंद मुस्कुराते थे, मतलब उनकी होठों पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों से बड़ा एग्जाम्पल और कौन हो सकता है खुश का। ये दोनों ही मानव रूप में ही अवतरित हुए और इन दोनों का जीवन हम जानते हैं। इन्होंने अपने जीवन में जितने संघर्ष और जितने दुख झेले हैं, शायद ही हम और आप में से कोई ऐसा झेल रहा है। इन दोनों से हम यही सीख पाते हैं कि असली खुशी का जो वास्तविक रूप होता है वो संतोष होता है। क्योंकि जिंदगी है और इस जिंदगी में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यानी कुछ भी अगर होगा तो कब होगा और कब नहीं होगा, ये सोचकर अगर हम खुश या दुख रहने लगे तो इससे बेटर है कि हम इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि हमारे जीवन में कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बस हमारा अधिकार इसी में है कि हम संतोष रहें, मन में बस ये कहे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और आगे जो होगा वो हमेशा अच्छे के लिए ही होगा। और हर परिस्थिति में मुस्कुराना एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिविटी है, एक बहुत बड़ा कला है। बहुत ऐसे कम लोगों को देखे होंगे कि जो हर परिस्थिति में वो मुस्कुराता और वो कहता है कोई बात नहीं यार, जो होगा देख लेंगे, कुछ भी होता अच्छे के लिए होता है। जो सेल्फ हैप्पी है या फिर आत्म सुख है, इससे हमने क्या समझा कि हमें हमेशा संतोष और सब्र रहना चाहिए कि कुछ भी होगा जीवन में वो सब अच्छा होगा।
कुछ भी बुरा नहीं होगा। जिन चीज़ों को हम सोचकर ये दुखी हो जाते हैं ना, ये उन चीज़ों को हमें सोचना, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अधिकतर हम खुद को दुखी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम हर एक को कंट्रोल करने जाते हैं, है ना। तो हमें कंट्रोल नहीं करना है। दूसरी बात मैं यहाँ पर और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि कंट्रोल अगर करना है तो क्यों ना हम खुद को कंट्रोल करें। पर हम खुद को कंट्रोल क्या करें, या हमारे अधिकार में क्या है, या फिर हमें खुद को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, योग करते हैं या प्राणायाम करते हैं, ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं दैट मीन्स कि आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी हैं। और जब हम इंसान मेंटल और फिजिकली अगर हेल्दी हो जाए तो फिर आपकी ये जो पॉजिटिविटी, जो थिंक है, जो सोच है, जिससे आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, खुद को खुश कर सकते हो और ये विचार रख सकते हो कि हमें किसी दूसरे को कंट्रोल करने में हम कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम खुद को कंट्रोल करके खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं ज़रूर कहूँगी कि अपनी पूरी दिनचर्या में से यानी 24 घंटे में से 10 मिनट या 5 मिनट थोड़ा वर्कआउट के लिए समय निकालें। जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसा भी हो। आप 8 दिन 10 दिन तो बहुत दूर की बात है, पहले दिन ही आप योगा, वो डिफरेंट आपको असर दिखने लगेगा आपकी पूरी बॉडी में। जैसे कि आप बेवजह कहीं कुछ बोल देते हो, नहीं बोलना किसी को, बेवजह कहीं भी कुछ बोलो मत। जहाँ आपकी राय नहीं मांगा जा रहा वहाँ पे बोलो ही मत। यानी कि रात को जब आप सोने जा रहे हो तो आप अपना एक कुछ बनाओ कि मुझे कल ये चीज़ करना है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बचपन से लेकर या अभी तक कि हम ये करना चाहते हैं या चाहता हूँ, और सीखने का बहुत कुछ है इस दुनिया में, बस हमें उसमें इंटरेस्ट लाना होता है। तो मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं, आप भी उसी तत्व गुण से भरे हैं जो तत्व गुण से मैं भरी हूँ। यानी मुझ में अगर इंटरेस्ट नहीं था वो आ सकता है, तो आप में भी जिन चीज़ों का इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी आपका आ सकता है। यानी नई नई चीज़ों की खोज करना, नई चीज़ों को सीखना, उसमें अपना ध्यान, जब हम इन चीज़ों के ऊपर जब अपना ध्यान लगाना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे बाहर क्या हो रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन मेरा कहने का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी फैमिली में या आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उससे आप ध्यान ही हटा दो, उसको इग्नोर ही कर दो, आप ये करने लगो वो करने लगो। नहीं, वहाँ पर जितना आपको फोकस करना चाहिए, जो आपकी बस में है वो करना चाहिए, आप कीजिए। लेकिन आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर खुद खुश रह पाओगे, खुद को खुश रख पाओगे, तो आप दूसरों को भी खुश करने में मदद कर पाओगे। आप अगर मेंटली हेल्थी रहोगे तो आप हर चीज को आप क्या कर पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे कि नहीं चलो मुझे कर लेना है, कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं या फिर कर लूंगा। दूसरों पर ध्यान मत दीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं और वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके जैसा ही बनने की कोशिश मत कीजिए। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि दूसरे से अपने आप की तुलना बिल्कुल भी ना करें। खुद से बातें करें, खुद को एक फील दो। हाँ, आप देखो, हमें ना सभी को ना पिक्चर देखना बहुत पसंद है, चाहे वो शाहरुख खान हो या माधुरी दीक्षित हो, कोई भी हो, एक्टर या एक्ट्रेस, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैं ना आपको बस एक ऑप्शन दे रही हूँ कि आप किस तरह से खुद को पैम्पर कर सकते हो। आप महसूस करो ना कि आप शाहरुख खान हो, माधुरी दीक्षित हो। महसूस करने में क्या है, किसी को बोलना नहीं है या किसी को दिखाना नहीं है, बस खुद को आईने में दिखाना है कि मैं तो शाहरुख खान हूँ या फिर मैं माधुरी दीक्षित हूँ। इसको खुद को इमेजिनेशन और खुद को फील करने में क्या जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अपने अपने लाइफ में एक एक हीरो और एक एक हीरोइनी है, मुझे ऐसा लगता है। आप खुद को समझो कि आप एक बिग सुपरस्टार हो अपनी लाइफ के, अपने लिए। ये फीलिंग्स आपको कितना अच्छा आपको फील करवाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। अच्छे अच्छे गाने सुनो, रोमांटिक गाने सुनो, या फिर जिस तरह के भी गाने सुनना आपको अच्छा लगता है आप ऐसा सुनो। अच्छी किताबें पढ़िए, आप हमेशा खुद को पैम्पर कीजिए, खुद से बातें कीजिए। क्या अच्छा लगता है, अच्छा आज क्या करना है, आज कुछ नया करते हैं। जब जीवन में बहुत दुख भर जाता है ना, बहुत तकलीफें भर जाती है, जो हम कंट्रोल करना भी चाह रहे हैं तो नहीं हो रहा है, किसी को समझा रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि खुद को समझाए, खुद को पैम्पर करे, खुद से खुश हो जाए। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या खुद को आईने में से खड़ी होकर मैं देख रही हूँ और देख के बोल रही हूँ दुखी हो, दुख नहीं, तुम्हें फोटो पे ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, खुश हो जाओ, बी हैप्पी। ऐसे
बातें, मतलब ऐसी बातें जो आप खुद खुद से ही कर सकते हो। और मैं अगर कहूँ कि ज़िंदगी में कभी-कभी ना थोड़ी बहुत पागलपंती की भी ज़रूरत होती है, तो अगर आप ऐसे मतलब आप थोड़े से मतलब क्या बताऊँ, मतलब मज़ाकिया अंदाज़ के हो, हँसी मज़ाक आपको बहुत पसंद है, तो बहुत अच्छा है ना कि हँसी मज़ाक आप खुद से करो, है ना? जैसे कि हमारी कोई कमी हो, उस कमी को लेकर थोड़ा-सा, जैसे कि आप किसी दूसरे की टाँग खिंचाई करते हैं ना, वैसे ही आप थोड़ी खुद की भी टाँग खिंचाई किया करो। शीशे में खड़े होकर देखकर देखो आप खुद को कितना खुश पाओगे। यानी फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है नहीं कि अगर हर एक व्यक्ति दूसरों को कंट्रोल करने के चक्कर में, दूसरों के लिए या दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में जो अपने खुशियों का जो गला घोट रहा है हर एक व्यक्ति, अगर हम हर एक व्यक्ति इस चीज़ को अगर समझ जाएं कि सिर्फ हमें खुद को खुश करना है, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति खुद को खुश करने में अगर लगे, खुद को पैम्पर करने में अगर लगे, तो मुझे लगता है कि दुनिया की प्रॉब्लम, जो आधी प्रॉब्लम है, वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। आई होप मैं आपको, आप खुद को कैसे खुश रख सकते हो, खुद को आप कैसे पैम्पर कर सकते हो, ये मैंने आपको ये समझा पाई हूँ। तो ये भी कहूँ कि कोई चीज़ हमेशा स्थायी नहीं रहता है, वो बदलते रहता है ना? क्योंकि कुछ, सब कुछ सर्कुलेट होता है, सब कुछ बदल रहा है, आज कुछ है तो कुछ है, कुछ है तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी स्थायी नहीं है, बदल जाएगा। बस आपको संतोष रखना है, उस खुशियों के लिए आपको संतोष रहना। खुशियाँ ये संपूर्ण हमारी इस मुट्ठी में है, हम इसे पा सकते हैं जब चाहे। अगर हम चाहे हर हालात में खुद को खुश करना, तो हर हालात में खुश हम रख सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अपनी बातों को सीमित कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा बातें हो जो आप शेयर करना चाहते हो या पूछना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं मेरे साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयरिंग इसलिए कि हर ज़रूरतमंद की उसकी खुशियाँ ख़त्म हो चुकी है, उन सब तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे।